हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए टाइप के कोनिक सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इलिप्स। हम लोग जानते हैं कि जब एक राइट सर्कुलर हॉलो कोन का इंटरसेक्शन एक प्लेन के साथ कुछ इस तरह से करवाया जाता है तो प्लेन पे जो कर्व बनता है इंटरसेक्शन की वजह से कुछ इस तरह से ये कर्व बनता है और इसी कर्व को हम इलिप्स कहते हैं। मतलब इलिप्स का फिगर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। या फिर आप जनरली ये समझिए कि जब एक सर्कल को ऊपर और नीचे से दबाया गया है तब ये फिगर बना है, ठीक है। मतलब आप जनरली ये समझ सकते हैं साधारण भाषा में कि जब एक सर्कल को ऊपर और नीचे से कंप्रेस करने पे, दबाने पे जो फिगर बनेगा वही फिगर इलिप्स का होगा, ठीक है। तो ये तो इलिप्स होता है। आप इस फिगर को देख के आप कह देंगे कि ये इलिप्स है, पर इलिप्स वास्तव में होता क्या है। जैसे हम लोग सर्कल को, पैराबोला को, इन सारे कर्व्स को, इन सारे कोनिक सेक्शन को डिफाइन किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इलिप्स को भी डिफाइन करेंगे कि वास्तव में ये इलिप्स होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं पहले आप लोगों को इलिप्स का डेफिनेशन बता देती हूँ कि इलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है। Definition: An ellipse is the set of all points in a plane the sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant। ये है इलिप्स का डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन, जरा देखिए। An ellipse is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is a constant। ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट्स होगा क्योंकि दो पॉइंट से। अब देखिए क्या है, एक इलिप्स जो है किसी प्लेन में, इलिप्स क्या होता है, तो इलिप्स किसी प्लेन के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है। इलिप्स किसी प्लेन के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिसका उसी प्लेन में स्थित किसी दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे ये एक इलिप्स है, ठीक है। अब देखिए इलिप्स पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर में पॉइंट्स होंगे, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे इलिप्स पे उन सारे पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा। तो मैं ये दो फिक्स्ड पॉइंट ले लेती हूँ, एक यहाँ पे ले लेती हूँ F1 और एक यहाँ पे ले रही हूँ मैं F2, ठीक है। ये दो फिक्स्ड पॉइंट है। आप इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैं इस पे पॉइंट ले लेती हूँ P1। अब चूंकि ये पॉइंट P1 इलिप्स पे है, इसीलिए इस पॉइंट का F1 से डिस्टेंस और F2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा। मीन्स कि PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो मैं उसे K ले लेती हूँ। कांस्टेंट बोले तो अचर जो बदलता नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे ये वाला P2, ये पॉइंट मैं ले रही हूँ और मैं यहाँ पे पॉइंट ले रही हूँ P3, तो इस पॉइंट P2 का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा। मतलब कि ये जो होगा ना, ये P1 है, P1 F1, P2 F1 प्लस P2 F2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब अचर। मतलब जितना ये सम आया है उतना ही
ये भी होगा। जैसे ये सम के है तो इसका भी सम के ही होगा, ठीक है। जैसे मैं ये पॉइंट ले ली हूँ P3 इस इलिप्स पे, तो चूंकि ये पॉइंट इलिप्स पे है इसीलिए इस पॉइंट का इलिप्स जिस प्लेन में है उसी प्लेन में स्थित दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा। मतलब P3F1 प्लस P3F2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। आ रही बात समझ में? मतलब आप इलिप्स पे कहीं भी पॉइंट ले ले, यहाँ 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 कहीं भी पॉइंट ले ले, उन सारे पॉइंट्स का दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होगा। मतलब अगर ये पॉइंट P1 का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम अगर 10 है तो इस पॉइंट P2 का भी F1 और F2 से डिस्टेंस का सम 10 ही होगा। पॉइंट P3 का भी F1 और F2 से डिस्टेंस का सम 10 ही होगा। एक पॉइंट का, किसी भी एक पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम जितना होगा उतना ही इस इलिप्स पे स्थित प्रत्येक पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? और यही तो है इलिप्स का डिफिनीशन। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, मतलब ये जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पे, ये देख सकते हैं आप लोग, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है, बोर्ड एक प्लेन है। द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन यहाँ पे होगा इन द प्लेन, क्योंकि दो फिक्स्ड पॉइंट्स जो है वो कहाँ है? प्लेन में ही है। इन द प्लेन इज अ कांस्टेंट। आ गई बात समझ में? ओके, यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है, इसे हम इलिप्स का फोकस बोलते हैं। आइए मैं उसे आप लोगों को एक अलग से फिगर बना के बताती हूँ। ये तो था इलिप्स का डिफिनीशन और इसे मैं समझाने के लिए इस तरह से आपको बताई हूँ। अब देखिए मैं आपको इलिप्स के फिगर को समझाती हूँ कि इलिप्स के फिगर में, इलिप्स में समझाऊंगी कि फोकस क्या होता है, इलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है, ओके, वर्टेक्स क्या होता है, सेंटर क्या होता है, उन सारी बातों को अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं एक इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरह से, आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट ले रही हूँ, फिक्स्ड पॉइंट F1 और एक अनदर फिक्स्ड पॉइंट F2, ठीक है। ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम इलिप्स का फोकस बोलते हैं। फोकस नहीं, देखिए यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट है तो हम फोकी बोलेंगे। फोकी मतलब होता है फोकस का प्लूरल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टू फिक्स्ड पॉइंट are called फोकी। फोकी बोले तो प्लूरल ऑफ फोकस, प्लूरल ऑफ फोकस। आ रही बात समझ में? टू फिक्स्ड पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकी। फोकी यानी कि प्लूरल ऑफ फोकस ऑफ इलिप्स। देखिए जब हम लोग पैराबोला पढ़ रहे थे तो वहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट था, तो एक जो फिक्स्ड पॉइंट था उसे हम पैराबोला का फोकस लिए थे क्योंकि वहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट था तो वो फोकस था। अब यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट है तो दो दो फोकस है और दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे? फोकी। F1 और F2 इस इलिप्स का फोकी है, ओके। तो आप लोग फोकी समझ गए कि क्या होता है। अब देखिए ये जो फोकी को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है, ये इसके मिड पॉइंट को हम लोग इलिप्स का सेंटर बोलते हैं। और स्टूडेंट्स हम लोग सेंटर को हमेशा ओरिजिन पे ही लेंगे। सेंटर को हम हमेशा ओरिजिन पे ही लेंगे। क्यों ओरिजिन पे ही सेंटर को क्यों लेंगे? क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ उस इलिप्स के बारे में पढ़ना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ठीक है। तो जो ये F1 और F2 का जो मिड पॉइंट है जो कि ओरिजिन होगा, ठीक है, हमें ओरिजिन ही लेना है। तो ये जो ओरिजिन है इस इलिप्स का सेंटर है। और तो आप लोग क्या क्या समझे? फोकी समझ गए, सेंटर समझ गए। और फोकी F1 और F2 से होकर जाने वाला लाइन सेगमेंट
जिसका एंड पॉइंट इलिप्स पे होता है, फोकी F1 और F2 से होकर जाने वाला लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट इलिप्स पे होता है, इसे हम इलिप्स का मेजर एक्सिस कहते हैं। और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट जो कि कहाँ है, इलिप्स पे है, तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, ए बी। यहाँ पे ए बी जो है वो वर्टेक्स है, ये जो है ना ये वर्टेक्स है। अरे बात समझ में, F1 और F2 क्या है, फोकी, फोकी है। और ये जो है ना वो ये क्या है, सेंटर है। अरे बात समझ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये और हाँ ये जो है ना ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है वो है मेजर एक्सिस, ये जो है ए बी वो है मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर और ओरिजिन से होकर जाने वाला लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट इलिप्स पे होता है, ये वाला ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये इलिप्स का माइनर एक्सिस है। मैं इसे सी और डी से रिप्रेजेंट कर दे रही हूं, सी डी, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ए बी जो है वो मेजर एक्सिस है, ए बी इज मेजर एक्सिस, ओके, एंड सी डी इज माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, ओके। तो आप लोग इलिप्स के डेफिनेशन को देखिए, उसे समझिए, और आप लोग देखिए कि दो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग इलिप्स का फोकी बोलते हैं, और फोकी ये जो है उसको उसके मिड पॉइंट को फोकी का मिड पॉइंट इलिप्स का सेंटर होता है जो कि ओरिजिन पे ही लेते हैं हम लोग, और ये फोकी F1 और F2 से होकर जाने वाला लाइन सेगमेंट जिसका एंड पॉइंट इलिप्स पे ही होता है उसे हम लोग इलिप्स का मेजर एक्सिस कहते हैं। और ओरिजिन यानी कि सेंटर से होकर जाने वाला और मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को इलिप्स का माइनर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जरा देखिएगा, और एक चीज अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लेंथ है ना OA उसको हम लोग कुछ मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता रही हूं कि ये जितना होता है ना OA उतना ही OB भी होता है। इलिप्स का ये प्रॉपर्टी है कि उसके सेंटर से इधर साइड का जितना, मतलब सेंटर से लेके उसके मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट तक का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही उसके सेंटर से लेके मेजर एक्सिस के अनदर एंड पॉइंट का लेंथ होता है। और सेंटर से माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है, पहला एंड पॉइंट, सेंटर से माइनर एक्सिस के एक एंड पॉइंट का जितना डिस्टेंस होता है उतना ही सेंटर से माइनर एक्सिस के दूसरे एंड पॉइंट का भी डिस्टेंस होता है। और सेंटर से फर्स्ट फोकस का जितना लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, उतना ही सेंटर से सेकेंड फोकस का भी डिस्टेंस होता है। ये प्रॉपर्टी है इस तरह के इलिप्स का, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि OB इज इक्वल टू OA, OB इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OD, और OF1 इज इक्वल टू OF2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ है OA उसे हम लोग कुछ मानेंगे। अब देखिए ये जो एक्सिस है मेजर एक्सिस, उसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, माइनर एक्सिस का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, और ये F1 और F2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन फोकी वो भी तो कुछ होगा। तो हम लोग उसे मान लेते हैं कि OA इज इक्वल टू A है, ठीक है। लेट OA इज इक्वल टू A, तो फिर क्या होगा, OB इज इक्वल टू A हो जाएगा, OB इज इक्वल टू A, ठीक है। मतलब ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ना यहां से लेके यहां तक का, वो कितना है, A है, तो OB भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, AB इज इक्वल टू क्या होगा, OA प्लस OB, ठीक है। तो हम लिखेंगे
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस AB इज इक्वल टू OA प्लस OB इज इक्वल टू A प्लस A इज इक्वल टू 2A। आ रही बात समझ में? फिर उसी तरह से हम मान लेंगे कि OC जो है वो B के इक्वल है। लेट OC इज इक्वल टू B, देन OD इज इक्वल टू B। ठीक है, क्योंकि OC OD के इक्वल होता है, तो अगर हम इसे OC को B माने तो OD भी B होगा। तो फिर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस CD क्या होगा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस CD इज इक्वल टू OC प्लस OD इज इक्वल टू B प्लस B, यानी कि 2B। अरे बात समझ में? अब हम लोग मान लेंगे कि OF1 या OF2 C है। लेट OF1 इज इक्वल टू C, देन OF2 इज इक्वल टू C। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज इक्वल टू F1 F2। F1 F2 इज इक्वल टू OF1 प्लस OF2 इज इक्वल टू C प्लस C इज इक्वल टू 2C। आ रही बात समझ में? तो आप लोग को ये याद रखना होगा कि ये जो लेंथ है ना AB, ये कितना है? ये जो लेंथ आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो लेंथ है ये है 2A। ठीक है, ये जो लेंथ है ये है 2A, और ये जो लेंथ है F1 और F2 के बीच वो है 2C। मैं इधर इसको बना रही हूँ इस तरह से। ये जो लेंथ है ना ये वाला लेंथ, ये है 2B। ओके, ये माइनर एक्सिस का लेंथ, और ये जो फोकस के बीच का लेंथ है ये यहाँ से यहाँ तक है C, और ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक है C। अरे बात समझ में? तो यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स फ्रॉम द फोकस, मतलब अब हम लोग इलिप्स के सेंटर से इलिप्स के फोकस के बीच के डिस्टेंस, इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस और इलिप्स के सेमी माइनर एक्सिस के बीच रिलेशन को निकालेंगे कि क्या होता है रिलेशन। तो आप कहिएगा सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट, मेजर एक्सिस जो है टोटल वो कितना है, उसका लेंथ क्या है 2A। तो सेमी मेजर एक्सिस यानी कि मेजर एक्सिस का आधा, मेजर एक्सिस का जो लेंथ है उसका आधा, तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा? A होगा। मतलब ये पूरा AB पूरा मेजर एक्सिस है ना, तो उसका आधा, तो उसका आधा OA आप ले लीजिए या फिर OB ले लीजिए, तो उसका लेंथ क्या होगा? A होगा। और सेमी माइनर एक्सिस यानी कि आप OC ले लीजिए या OD ले लीजिए, तो उसका लेंथ क्या होगा? B होगा। और फोकस से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, तो आप कोई भी फोकस ले लीजिए, आप ये F1O ले लीजिए या फिर F2O ले लीजिए, और उस वो डिस्टेंस क्या होगा? C होगा। मतलब अब हमें A, B और C के बीच रिलेशन को बनाना है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है वो देखना है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ABC के बीच रिलेशन को बताती हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बताना था, ये देखिए क्या है, ये जो F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस होता है ना, वो हमेशा किसी भी पॉइंट के F1 और F2 से डिस्टेंस के सम से बड़ा होता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस छोटा होता है PF1 प्लस PF2 से, ये डिस्टेंस छोटा होता है P2F1 प्लस P2F2 से, ये डिस्टेंस छोटा होता है P3F1 प्लस P3F2 से। तो आप जो ये डिस्टेंस का सम है जो कि कांस्टेंट है उसे आप K माने हैं, तो इसका मतलब है कि इस दोनों यानी कि F1 प्लस F2 जो होगा वो क्या होगा? K से छोटा होगा। तो यही मुझे बताना था, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। Relation between semi major axis, semi minor axis and the distance of the focus from the center of the ellipse, मतलब हमें A, B और C के बीच रिलेशन बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम रिलेशन बनाने के लिए, रिलेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले इलिप्स को बनाना होगा। तो पहले मैं इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है इलिप्स, ठीक है, और
ये है मेजर एक्सिस, ये है माइनर एक्सिस, ये है फोकस, F1 F2, ओके, और ये है वर्टेक्स। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी के बीच रिलेशन बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अभी आप लोग देखे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, वो होता है ए, यानी कि सेमी मेजर एक्सिस का जो ये ओ से लेके तक का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसका मतलब कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a,0। और a,0 में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं इसको और एक्सटेंड करके बना रही हूँ। यहाँ पे है ना, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ a होता है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ b होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ c होता है। तो चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ c होता है और ये पॉइंट x एक्सिस पे है, इसीलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, F2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, c,0, और ये इधर है y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट -c,0, ठीक है। आ रही बात समझ में। हम ए बी सी के बीच के रिलेशन को निकालना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं मेजर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पे। टेक अ पॉइंट P एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। हम एक पॉइंट ले लेते हैं P मेजर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पे, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ a है और ये पॉइंट x एक्सिस पे है, इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a,0 होगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो पॉइंट है वो इलिप्स पे है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई पॉइंट अगर इलिप्स पे हो तो उसका दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग इसका डिस्टेंस निकालें। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे PF1 प्लस PF2, मतलब ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ना वो कितना है वो हम निकालना चाह रहे हैं। तो PF1 प्लस PF2 क्या होगा, तो PF1 को आप क्या लिख सकते हैं, PF1 को आप क्या लिखेंगे जरा देखिए, आप इसे लिख सकते हैं PO प्लस OF1, इसे आप लिख सकते हैं ना PF1 को आप लिख सकते हैं PF1 को PO प्लस OF1, PO प्लस OF1, और PF2 को आप क्या लिख सकते हैं, PF2 को PF2, तो PF2 को आप लिख सकते हैं OP माइनस OF2, OP माइनस OF2। और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि हमें PO, OF1, OP और OF2 ये सब का वैल्यू पता है। तो देखो PO का वैल्यू क्या होगा, PO मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि वो डिस्टेंस a होगा, प्लस OF1, OF1 ये डिस्टेंस कितना होगा c, निगेटिव में तो डिस्टेंस नहीं होता है ना, पॉजिटिव लेते हैं, तो ये डिस्टेंस OF1 कितना होगा c प्लस OP a माइनस OF2 कितना है c, तो माइनस c, तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये जो आएगा वो क्या आएगा 2a। अरे बात समझ में, मतलब इस पॉइंट P का F1 और F2 से डिस्टेंस का जो सम है जो कि कांस्टेंट होता है वो कितना होगा 2a होगा। तो अगर हम इस इलिप्स पे कहीं भी पॉइंट ले लें तो उन सारे पॉइंट का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम 2a ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ Q, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे पॉइंट ली हूँ Q, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए, मैं पॉइंट Q कहाँ ली हूँ, माइनर एक्सिस के एक एंड पॉइंट पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट देखिए, चूंकि ये जो पॉइंट है y एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, और y कोऑर्डिनेट तो देखिए हम लोग अभी पढ़े हैं कि सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ b होगा, क्योंकि टोटल का लेंथ 2b था, तो o से लेके q का जो लेंथ होगा वो क्या होगा b, ठीक है। तो मैं जो की हूँ वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टेक अ पॉइंट q एट वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस पे हम लोग एक पॉइंट ले लिए। अब चूंकि ये पॉइंट Q माइनर ये इलिप्स पे है एट वन इन पॉइंट ऑफ
एट वन एंड ऑफ माइनर एक्सिस। अब ये माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट कहाँ है, इलिप्स पे है, और इलिप्स पे ये पॉइंट क्यू है, इसीलिए इस पॉइंट का F1 और F2 से डिस्टेंस का सम 2a होना चाहिए। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, मतलब हमें क्या चाहिए, QF1 प्लस QF2 इज इक्वल टू 2a होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में, क्योंकि इस पे स्थित किसी भी पॉइंट का दोनों फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम 2a है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये लेंथ कितना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, और ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो बताइए QF1 यानी कि ये जो साइड है इसका लेंथ क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये वाला सेमी माइनर एक्सिस, इसका लेंथ होता है b और ये लेंथ होता है c। तो बताइए ये b और ये c, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ हमको पता है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, तो रूट अंडर परपेंडिकुलर के लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस के लेंथ का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और फिर उसी तरह से ये भी हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब QF1 और QF2 दोनों रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये आ गया। तो यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं 2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, तो 2 से 2 कैंसल और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बी गेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिख रहा है ना, एक मिनट में देख लेती हूँ, हाँ अभी तो दिख रहा है। अब देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा, अरे बात समझ में। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो हम लिख सकते हैं ना कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये वाला जो टर्म है ना सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो टर्म है c इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे मैं इस तरह से बॉक्स में बंद कर दी हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आने का क्या मतलब है, ये C क्या रिप्रेजेंट करता है, इलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपको इलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस यानी कि A और B का वैल्यू पता हो और आपको इलिप्स के सेंटर का कोऑर्डिनेट पता नहीं हो, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इलिप्स के सेंटर का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। जहाँ पे प्लस वाला साइन होगा वो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा F2 का, और जो माइनस वाला होगा वो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा। आ रही बात समझ में। तो इसे ये जो बॉक्स में है उसे याद रखिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बातें हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये जो C है ना, इसका वैल्यू तो ये है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम करना चाहते हैं कि C जो है, जो कि सेंटर से किसी एक फोकस के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम 0 करना चाहते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना F1 और F2 के बीच का, जो कि 2C है, जो कि फोकी के बीच का डिस्टेंस है, जो कि 2C है, उसे हम 0 करना चाहते हैं। तो जब हम इसे 0 करेंगे तो क्या होगा कंडीशन, जरा देखिए। मैं दो केस बना देती हूँ। केस फर्स्ट में मैं क्या करूँगी, मैं क्या करती हूँ, C इज इक्वल टू 0 कर देती हूँ। मैं A को फिक्स रखूंगी, A जो है ना उसे कुछ भी नहीं करना है। A को फिक्स रखते हुए मैं C को 0 से लेके A तक बढ़ाऊंगी। ये जो डिस्टेंस है ना F1 और F2 के बीच का, उसे मैं 0 कर दूंगी, और फिर उसको A तक, यानी कि इसको इस तरह से ये F1 और F2 को एंड पॉइंट तक बढ़ा दूंगी, यानी कि वर्टेक्स तक बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। C इज इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो आप पुट कीजिए, पुट C इज इक्वल टू 0, किसी में भी आप पुट कर सकते हैं, इन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पुट C इज इक्वल टू 0 इन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या होगा बताइए, बी स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से a इज इक्वल टू बी आएगा। मतलब जब आप
इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को 0 कर देंगे उस कंडीशन में ए और बी इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन में ये जो इलिप्स है ना वो सर्कल में परिवर्तित हो जाएगा। इलिप्स सर्कल बन जाएगा, मतलब सर्कल इलिप्स का ही एक केस है। ठीक है, तो हम लोग जब ये जो डिस्टेंस है दो फोकी के बीच के डिस्टेंस को जब 0 करेंगे तो हमें a इज इक्वल टू बी आएगा। ठीक है ना, और a इज इक्वल टू बी आएगा, इसका मतलब है कि ये जो इलिप्स है वो सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये जितना लेंथ है a और ये जो लेंथ है b वो इक्वल हो जाएगा, और f1 इज इक्वल टू f2 ये होगा। ठीक है, और ये लेंथ इक्वल है तो ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर हम c को a के इक्वल कर दें तो क्या होगा, मतलब हम c को a के इक्वल कर देंगे। केस सेकेंड, इफ c इज इक्वल टू a, जब c a के इक्वल होगा तो क्या होगा, तो पुट c इज इक्वल टू a इन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। पुट c इज इक्वल टू a इन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। पुट कीजिए c का वैल्यू a तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये आएगा। पुट c इज इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे आप पुट किए c का वैल्यू a तो आपको क्या मिला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 0, बी इज इक्वल टू 0। ये क्या, ये तो माइनर एक्सिस का लेंथ जो है वो 0 हो जाएगा, माइनर एक्सिस होगा ही नहीं। तो जैसे ही माइनर एक्सिस नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स ये जो है ना b उसको कम कीजिए, तो कम करते 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 आप इतना कम कर दिए कि b 0 ही हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा पता है आपको, जब a जो है ये c जो है वो a के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये जो है ना ये लेंथ ये a होगा, ये जो लेंथ है छोटा सा वो a होगा, यानी कि f2 p पे पहुंच जाएगा, और ये f1 जो है इस पॉइंट r पे पहुंच जाएगा। जैसे ही हम c को a के इक्वल करेंगे तो ये जो लेंथ है ये इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब f2 p पे पहुंच जाएगा और f1 r पे पहुंच जाएगा और q o पे पहुंच जाएगा, है ना। और ऐसा करने से हमें जो फिगर मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, इस तरह से हमें फिगर मिलेगा, मतलब इलिप्स जो है वो एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा जब आप c को a के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि जब c 0 था तो इलिप्स सर्कल बन गया, जब c का वैल्यू a था तो इलिप्स क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया जिसका एंड पॉइंट क्या है, इलिप्स के फोकी है। ओके, आ रही बात समझ में, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ तक आ रही पूरा बात समझ में। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरा मेन उद्देश्य क्या था, ए बी और सी के बीच के रिलेशन को निकालना। तो ये जो है ना c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो है रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। आ रही बात समझ में। तो यहाँ तक पूरा क्लियर है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इलिप्स के इसेंट्रिसिटी को देखेंगे, फिर उसके बाद इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को निकालेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इलिप्स के ये जो नाभि लंब का लंबाई होता है ना लेटस रेक्टम उसको देखेंगे। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए।